हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है। क्या क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है? तो भाई इंग्लिश है ना जी, इंग्लिश का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या होता है? अप्लीकेशन एंड लेटर। क्या अप्लीकेशन एंड लेटर। और इससे क्या होता है कि एग्जाम में हर साल एप्लीकेशन और लेटर पूछा जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन और लेटर से प्रत्येक साल एग्जाम में 5 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना तैयार कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। इस यहाँ पे जो आवेदन पत्र बताएंगे, और यहाँ पे आवेदन पत्र कहने का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? एप्लीकेशन बताएंगे। और एक आपको यहाँ पे सीधा सा एप्लीकेशन तो बतेबे न करेंगे जी, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको लेटर भी बताएंगे कि लेटर लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। 2026 एग्जाम के लिए गेसिंग। क्या 2026 एग्जाम के लिए गेसिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, यदि आप 2026 में 5 में से 5 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी एक भी एप्लीकेशन और लेटर आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि यहाँ पे क्या है कि आप मेरे मेन जो चैनल है, मेरे मेन चैनल के बारे में आप लोग जानते हैं, जिनका नाम क्या है? मां शारदे टीचिंग सेंटर। लेकिन यहाँ पे एक चैनल यहाँ पे क्रिएट किया गया आप सब के लिए, जिसका नाम क्या है? 12th ज्ञान है। तो इस चैनल पे क्या करेंगे, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस रहेगा सभी का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप पैसेंस बना करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में मेरे दोस्त बेहतर करना है, और बेहतर आप तभी कीजिएगा जब आप बेहतर तरीका से पढ़िएगा, बेहतर तरीका से मेहनत कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे भाई कि आपका जो यहाँ पे क्या है, आपका 1 नंबर में क्या है? लेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो लेटर जो आपसे पूछा जाता है ना, लेटर यहाँ से आपसे जो पूछा जाएगा कि राइट अ लेटर। क्या? राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम। क्या? टेलिंग हिम हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड। क्या? प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। क्या? योर फाइनल एग्जामिनेशन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपने वार्षिक परीक्षा के तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें, और एग्जाम में इस तरह का प्रश्न अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न में आपको गलती नहीं करना है। आपको फुल में से फुल अंक कैसे मिलेगा, आप थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपका जो भी पेज रहेगा ना ब्रदर जी, शुरुआत में आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान देकर के आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा सीधा सा एग्जामिनेशन हॉल। क्या? एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे क्या लिखना है? जहाँ से आप यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं उसका क्या लिखना है? पता लिखना है। क्या? उसका पता लिखना है। तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे। ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है। जैसा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शेखपुरा है, तो हम लोग क्या करते हैं? शेखपुरा कर दें। किसी का जमुई होगा तो जमुई कीजिएगा, किसी का डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हो जाएगा। जो भी होगा अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़िएगा, और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या लिखिएगा? डेट। क्या? यहाँ पे डेट दीजिएगा, और डेट दे करके डेट में ई नहीं देना है कि यहाँ पे DATE लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। इसको छोड़ देना। सिर्फ 5 फरवरी 2000 आपका जितना में एग्जाम रहे, 26 में एग्जाम रहे तो 26 कर दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इतना लिख सकते हैं आप लोग। डेट दे दीजिएगा, जिस भी डेट का आपका इंग्लिश का पेपर रहे ना उस दिन को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। एक लाइन फिर यहाँ पे छोड़ना है, एक लाइन का यहाँ पे गैप लेना है, और फिर यहाँ से आपको लिखना है मेरे भाई कि रेस्पेक्टेड फादर। क्या? रेस्पेक्टेड फादर मतलब आदरणीय पिताजी। क्या? आदरणीय पिताजी। और आदरणीय पिताजी जैसे ही लिखे ने, इस लाइन को यहाँ पे छोड़ देना, कॉमा का इस तरह से इस्तेमाल किया, इस तरह से इस्तेमाल कर देना है, और यहाँ से लिखना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर। क्या? फॉर योर काइंड लेटर मतलब आपके जो पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आई गोट योर लेटर टुडे मतलब आपका जो पत्र है आज मुझे मिला, मैंने आज पाया। ठीक है, आई बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड इट, इसे पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। आई एम quite well and hope that you will be also the same। मतलब क्या है, मैं यहाँ
कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ सकुशल होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, पैराग्राफ को यहाँ पे चेंज करना है, पैराग्राफ को चेंज करके लिखना है। अब अपने यहाँ पे जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, जो लेटर जो लिख रहे हैं, आवेदन पत्र नहीं, जो पत्र लिख रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं, उसके बारे में बताना है कि आप किस लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि इन दिस लेटर, मतलब इस लेटर में आई एम राइटिंग अबाउट, क्या आई एम राइटिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, क्या माई प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, क्या एनुअल एग्जामिनेशन मतलब कि क्या है कि ये जो आवेदन पत्र है ना पिताजी, इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपने वार्षिक एग्जामिनेशन के बारे में इसमें लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या वार्षिक एग्जामिनेशन के बारे में इसमें हम लिख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से क्या लिखना है, यहाँ से हमें लिखना है कि माई एनुअल एग्जामिनेशन, क्या माई एनुअल एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम 1 फरवरी 2026, क्या 1 फरवरी 2026 मतलब मेरे वार्षिक जो परीक्षा है 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर लिखना आई हैव, क्या आई हैव, यहाँ पे आई हैव जैसे ही लिखें, अब यहाँ से लिखना है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड दिस डे, मतलब इन समय में मैं काफ़ी ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द सब्जेक्ट, क्या आई हैव प्रिपेयर, क्या आई हैव प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स वेल, मतलब सभी सब्जेक्ट की तैयारी मैं अच्छा तरीका से कर चुका हूँ। आई हैव रीड ऑल माई बुक्स थ्रोली, मतलब मैं अपने बुक को पूरी अच्छा तरीका से पढ़ चुका हूँ, उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसके बाद आपको लिखना है मेरे दोस्त यहाँ से सीधा सा कि नाउ अब आई एम प्रिपेयरिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट्स, का इन सब्जेक्ट्स फॉर द एग्ज़ाम, मतलब क्या होता है कि अब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने बोर्ड परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहा हूं। और उसके बाद लिखना है फुल स्टॉप दे करके कि आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, मतलब मैं अपने पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बना लिया हूँ। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल, मतलब इस टाइम टेबल के अनुसार, यहाँ पे इस टाइम टेबल के अनुसार। उसके बाद फिर क्या है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब इस टाइम टेबल के अनुसार मैं अपने एक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आई होप डैट, मुझे आशा है कि आई शैल, क्या मुझे आशा है कि आई शैल फिनिश माई प्रिपरेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब मुझे आशा है कि इस महीना के अंत तक मैं अपने तैयारी को कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, फिर एंड मतलब कि क्या होता है कि और के बाद क्या है कि गेट अ गुड मार्क्स, क्या गेट अ गुड मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब क्या होता है और अब मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा अंक भी प्राप्त करूंगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है ब्रदर जी, उसके बाद लिखना है थोड़ा सा यहाँ पे, जब इतना चीज़ लिख लिए ना, यहाँ पे लेटर जो भी लिखते हैं तो उसमें पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। और स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज करना, लिखना है प्लीज़ कृपया कन्वे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू मदर एंड लव टू एंगर्स वंस, मतलब क्या है कि माँ को मेरा प्रणाम और छोटों को मतलब कह दीजिएगा मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, मतलब जहाँ पे पत्र जिनके पास लिख रहे हैं ना उनका यहाँ पे एड्रेस दे देना है कि आप किन के, मान ले जाए आपके पिताजी कहीं रहते हैं तो उनका एड्रेस देना, गांव में रहते हैं गांव का एड्रेस यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे दूसरा साइड में, पेज के दूसरे साइड में क्या लिखना है कि योर लविंग सन, क्या योर लविंग सन मतलब आपका लाडला पुत्र या आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। यही जो होता है पत्र का जो होता है बेस्ट फॉर्मेट होता है, क्या लेटर का जो होता है बेस्ट फॉर्मेट होता है। और इस तरह से यदि आप लिख देते हैं वार्षिक परीक्षा का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी के पास, यकीन मानिए मेरे भाई एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है, क्या एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है यही होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में
में जानते हैं ब्रदर जी, आपको एप्लीकेशन लिख करके बताएंगे। क्या एप्लीकेशन लिख करके बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज तो हम लेटर को यहाँ पे अति कंप्लीट करवा दिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।